हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज पर टीजीटी कमीशन के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं अभी आपके साथ यहाँ पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करूंगी कि यहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो देखो, पहले तो एक बात क्लियर है कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रहा है, तो लेवल जो है वो सबका, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं पेपर आसान आया है और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा टफ था। ठीक है, रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से लगभग हर शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 7 से 8 सवाल, और कई बार ऐसा हुआ है कि 10 क्वेश्चन भी आए हैं। अगर मैं ज्योग्राफी के टॉपिक्स की बात करूं, जैसा कि स्टूडेंट्स की मेरे साथ बात हुई है उनके आधार पर, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर जैसे प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। एंड आपका उसी के साथ साथ सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं पर जो एसडीजी हमारा हमने पढ़ा था, जो आपका न्यू सिलेबस ऐड किया गया है यहाँ पर, तो प्लेट टेक्टोनिक की बात हो गई, सोलर सिस्टम की बात हो गई, यहाँ पर एसडीजी की बात हो गई। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। एशियान, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपके सिलेबस में था। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि शुगर मिल उत्तर प्रदेश के किसी एक क्षेत्र में ही क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे भी सवाल आए हैं। इरिगेशन वाले टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। और इसी के साथ साथ आपका ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ओशनिक करंट से भी सवाल आए हैं, राइट। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है, और सबसे बड़ी चीज जो चेंज हुई है वो क्या है कि अगर एक टॉपिक से सवाल पूछे हैं तो लगातार 3 सवाल पूछ लिया है उन्होंने एक टॉपिक से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली क्वेश्चन बनाए हैं और कहीं कहीं से पूछा है। तो ये तो रहा ज्योग्राफी का, और चूंकि शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो सभी स्टूडेंट का अपना अपना एनालिसिस है इसको लेकर के। इसी के साथ जब हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री का भी सेम ही रहा है। कहीं 6 से 7 सवाल आए हैं, कहीं 7 से 8, कहीं 10 सवाल पूछे गए हैं, कहीं 11 पूछे गए। इससे ज्यादा बहुत सवाल यहाँ पर नहीं आए हैं हिस्ट्री आदि से भी। और हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से थोड़े कम सवाल पूछे गए हैं, मिडाइवल हिस्ट्री से सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपके कॉन्सेप्चुअल आए हैं, वो जिन्होंने पढ़ाई की है, कॉन्सेप्ट को समझा है, वही उनको सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पर पूछे गए हैं वो ऐसे हैं जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे रज्जुनामा किताब किसने, इसका अनुवाद किसने किया था, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। बुद्ध चरित्र जो है वो किसने लिखी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अगर हम यहाँ पर बात करें कि चाहे बात ज्योग्राफी की हो चाहे बात हिस्ट्री की हो, इन दोनों में ही एक पैटर्न फॉलो किया है। क्या? फैक्चुअल भी सवाल पूछे गए हैं और इसी के साथ साथ सवाल जो है वो कॉन्सेप्चुअल भी पूछे गए हैं। तो दोनों ही तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, चाहे वो फैक्ट्स की बात हो या कॉन्सेप्ट्स की बात हो। और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पूछा गया है, यानी एक टॉपिक से सवाल बनाए तो लगातार 2 से 3 सवाल बना दिए और फिर रैंडमली पूछ लिया। हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री को ज्यादा वेटेज मिला है, एंशिएंट से भी सवाल पूछे गए हैं। और अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो जो आपको न्यू सिलेबस दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, एसडीजीज के बारे में क्वेश्चंस आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको पढ़ाए भी थे। ठीक है, तिलहन के बारे में सवाल पूछे गए हैं, दलहन के बारे में सवाल, यानी एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये एक यहाँ पर देखने वाली बात है, राइट। हम ये बोल सकते हैं कि पेपर ना तो बड़ा बहुत ज्यादा टफ है और ना ही बहुत इजी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी पूछा है, फैक्ट्स भी पूछे हैं। तो जिन्होंने भी अच्छे तरीके से चीजों को समझ के, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो ना तो फैक्ट्स तो आपके ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो सवाल जो पूछे गए हैं वो आप ये कह सकते हो कि वहां टफ भी है। आप देखो टीजीटी का एग्जाम है, तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल सब कुछ फैक्चुअल फैक्चुअल पूछा जाएगा, है ना। थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग चेक करनी पड़ेगी वहां पे। क्वेश्चंस कुल मिलाकर के जो आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं, राइट। और ये आपकी तैयारी के लेवल पे डिपेंड करता है कि पेपर आपको कैसा लग रहा है अगेन। बट पेपर बहुत टफ नहीं है, ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा टफ है पेपर। हाँ, सिलेबस चूंकि उन्होंने लास्ट में दिया, फिर डेट अनाउंस कर दी एग्जाम की, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी जो न्यू सिलेबस है उसका स्टूडेंट की हो नहीं पाई है। शायद वहां की वजह से कुछ क्वेश्चंस उनके स्किप हो जा रहे हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी टोटली अगर हम कहें तो पेपर अच्छे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के। अभी तक तो सभी स्टूडेंट्स यही बता रहे हैं कि मैम पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। यही हम कहेंगे यहाँ पे, राइट, कि आगे से जो भी चीजें हों आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट्स को भी ध्यान में रखना है और फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना है।
राइट। और टॉपिक्स मैंने आपको बताई दिए कि कहाँ कहाँ से टॉपिक जो है वो ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।